हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ग्लोबल। एंड आजकल जो हमारा क्लास चल रहा है, क्लास 9 का मैथ्स का क्लास चल रहा है और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है उसमें से मैक्सिमम एक्सरसाइज हम करा चुके हैं और आज हम 13.8 को करवाएंगे जो कि इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। और इसमें हमारे पास हमको पढ़ना है स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर का रिलेटेड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हम सबसे पहले बताएंगे जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इससे पहले एक बात है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सबसे पहले जो अगर स्फीयर का डायग्राम क्या होता है, ये हालांकि ये देखने में हमको सर्कल भी लग रहा है, लेकिन चूंकि टू डायमेंशनल स्पेस पर जगह पर हम लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम ही खींचेंगे। अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा कर्व कर देते हैं तो एक तरह से थोड़ा सा 3 डायमेंशनल हो सकता है देखने में, ठीक है। लेकिन हम शेप को समझा देते हैं। एक वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ये जो है हमारा स्फीयर का शेप है, ठीक है। तो स्फीयर में जैसा कि सर्कुलर जो भी चीज होगा उसमें रेडियस सेंटर होगा और सेंटर के बाद रेडियस होगा। तो रेडियस के लिए हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब इसमें हम बताएंगे 3 फार्मूला, 2 फार्मूला इसमें है वॉल्यूम का और एक सरफेस एरिया का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, ठीक है। और इसमें एक और होगा हमारा फॉर्मूला सरफेस एरिया। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी शेप में अभी तक हम बताए हैं कि लेटरल सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है, लेकिन इसमें ओनली टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में अगर रखते हैं और टॉप एंड बॉटम को छोड़कर साइड का एरिया को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम स्फीयर में देखते हैं तो इसका बॉटम कुछ नहीं है, टॉप भी सेम, बॉटम भी सेम, हर तरफ से ये सेम है, तो इसलिए इसका कोई लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है और एक तरह से ओनली टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। दूसरा शेप इसी में पढ़ना है, इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अगर हम इस स्फीयर को बीच से कट कर देते हैं तो वो हेमिस्फीयर का शेप बन जाएगा। नाम ही है हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ स्फीयर को हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी रेडियस होगा जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया जाता है तो ये इसमें होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बी एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसके लिए 3πr² होता है, क्योंकि बॉटम तो नहीं है, टॉप में कुछ एक फेस दिखाई दे रहा है,
इसीलिए अगर इसको उल्टा करके रख देंगे तो बॉटम में फेस दिखाई दे रहा है सरफेस, टॉप में नहीं। तो यानी कि इसमें टोटल सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होगा। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, काम आएगा। और अब हम इसका एक्सरसाइज को बनाएंगे। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। वन क्वेश्चन में दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है वन में ही, और दोनों में वॉल्यूम निकालना है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सीधा सा सवाल का जवाब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 4/3 22/7 7 × 7 × 7। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कटेगा तो काट देना है, बाकी को सॉल्व कर देना है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 7 और 7 कट गया, और 7 7 या 49। अब 49 को हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4312 4312/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, डेसिमल में है कि फ्रैक्शन में है आंसर, इसका आंसर फ्रैक्शन में किया हुआ है, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल गया। ठीक है, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और है। इसमें भी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 0.63। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है। सीधा सा बात, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखना है, जब तक हमको 3.14 लेने के लिए ना बोला जाए तब तक हम 22/7 ही यूज करेंगे। 0.63 0.63 0.63। डेसिमल रिमूव करेंगे, 100 आएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 100 आएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको अगर कटता है तो काट देंगे। 7 9 जा 63 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 100 यहाँ कट रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे, क्योंकि
ऊपर का नंबर सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम में तो 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसे डिवाइड करना आसान है, इसलिए हम इसको अभी नहीं काटे हैं, हालांकि 2 2 2 2 कट रहा है। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 63 को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, उसके बाद 22 टू 3 जा 66 मल्टीप्लाई किए। 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई और 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 4 1047 816 816। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन फिर हमको डिवाइड करने में कोई मेहनत नहीं लगेगा। क्या होगा, 6 जीरो छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 47816 मीटर क्यूब आएगा, जो कि अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड अप कर देते हैं 2 या 3 डिजिट तक में, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। 2 डिजिट तक में किया गया है तो इसको हम भी 2 डिजिट तक में कर देंगे। राउंड अप किया है, 1 पर 2 डिजिट रखना है, जिस डिजिट को छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है 7, और इसलिए इसको हम 4 से 1 बढ़ाकर कर दिए। अगर जिस नंबर को हम छोड़ रहे हैं, जिस नंबर के बाद से, वो अगर 5 से छोटा रहता है तो ये 4 ही रहता है। तो ये राउंड अप करने का तरीका है, जिसको 8 क्लास में ही पढ़ाई किया जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर से 2 क्वेश्चन है, और दोनों में हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से भी पूछा हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों स्फीयर का क्वेश्चन है, दोनों में हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फीयर, यानी कि इसको कभी भी किसी भी वाटर बॉडीज में, अगर वाटर कंटेनिंग बॉडीज में अगर हम डालते हैं कंटेनर में, तो वो हाउ मच वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फीयर, इसको निकालना है। तो यहाँ पर समझ में फेर हो गया, यहाँ बोला गया कि इस स्फीयर के द्वारा कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा। सिंपल, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा बात है, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का और वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को ही डिस्प्लेस करेगा। तो डायरेक्टली इसको वॉल्यूम निकालने तो नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, इसमें फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो डायमीटर हमारे पास 28 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर 28 मीटर, तो इससे हम रेडियस निकालेंगे जो कि 2 से डिवाइड होगा और 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अगर निकालना है तो हमको क्या करना होगा,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर निकाल देंगे। ट्वेंटी 2/7 14 और 40। इसको जो जो कटेगा काट देना है, बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम अगर काटते हैं तो यहाँ सिर्फ एक यही नंबर कट रहा है 7 2 जा 14 और बाकी सब फिर से मल्टीप्लाई होगा। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 176, 176 और ये 14 इंटू 14 196 होता है। तो 196 से मल्टीप्लाई किए हमारा 34496 आ गया। 34496 और बाई 3 नीचे बचा हुआ है। अब इसे डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 9, 2 9 29, 3 9 जा 27, 27, 2 6, 3 8 जा 24 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 1498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यस राइट हो गया। 1149 ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन इसी का बनाते हैं तो इसमें भी हमारे पास वही तरीका दिया हुआ है, उसी तरह का डिटेल्स दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। फिर से हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.21। डायमीटर को तो रेडियस बनाना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 0.21/2 मीटर। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकालना होगा तो फिर से हम वही काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताए अपने बराबर वॉल्यूम के बराबर, अपना वॉल्यूम के बराबर वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड फॉर्मूला फिर उसी तरह का 4/3 पाई आर क्यूब जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस हमारा जो है उसको हम लगा देंगे। क्योंकि क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। ठीक है, 7 से कट होगा, 7 3 जा 21, 3 3 कैंसिल। ठीक है, 2 से यहाँ कट रहा है बहुत सारा, 2 10 जा 20, 2 से 11, 2 10 जा 2 10 जा 20, 2 से एक और कटा, 2 10 जा। अभी फिर यहाँ पर हम अगर नीचे में सिर्फ 10 10 10 मतलब 0 वाला ही नंबर बच रहा है और 1 वाला, इसलिए हम अब इसके आगे कटता भी तो हम नहीं काटेंगे, लेकिन फिलहाल तो कट ही नहीं रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे का 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किए 1000 आ गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारे पास 200 आएगा, इसमें भी हमारे पास 200 आएगा, 200 आएगा और ये पूरा कटेगा तो ये 100 100 100 बचेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद छोटा सा मिस्टेक है, 0.21 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो लगेगा, यहाँ भी 2 जीरो लगेगा, यहाँ भी 2 जीरो लगेगा, कटेगा वैसे ही 100 बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा।
तब यहाँ जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर 6 टाइम 0 लगेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इंटू 21 हो जाता है 441 हो जाता है, और 441 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो 4851 आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 जीरो है, राइट से 6 जीरो छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, और इसीलिए ओनली 0 एंड 1 इंक्लूडिंग वाला जो नंबर होता है उससे डिवाइड आसान होता है। तो 1 5 8 4, ठीक है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर पूरा नहीं पड़ता है तो 0 लगा देते हैं और डेसिमल लगा देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। और फॉर कन्वीनियंस अगर 0 पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो एक 0 लगाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।